न थके हैं पैर मेरे, न हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ करने का, सफ़र अभी भी जारी है। दोस्त, देखा हुआ सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है जब तक उसको पाने के लिए उस पर कड़ी मेहनत न किया जाए। थोड़ा सब्र रखो दोस्त, इम्तिहान भी जारी है। एक दिन वक्त खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, टॉप जीके एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी एक परिचय से महत्वपूर्ण जीके बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, अब विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर अक्ष का घूमना कहलाता है घूर्णन। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। दिन रात होता है। जी हाँ दोस्तों, दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है 46.80%। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है। तो कितना? 46.80%। पृथ्वी गोल है कहा था। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी गोल है किसने कहा? तो पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी गोल है किसने कहा? तो पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने ही कहे थे कि पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम। पृथ्वी की सतह के नीचे के द्रवभूत शैल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। अगर पृथ्वी तथा सूर्य के अधिकतम दूरी बोले तो 4 जुलाई को। हाँ दोस्तों, 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होता है और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य का सबसे
कम होता है। तो सबसे ज़्यादा 4 जुलाई के, सबसे कम 3 जनवरी को। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो वो रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। याद रखिएगा दोस्तों, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो हाँ दोस्तों, एप्साइड रेखा कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एप्साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड आर्कटिका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड आर्कटिका है। अगर पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड की बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह क्रोड। अभी नहीं बताएं दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। तो उसी में बोला है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड बना है। जी हाँ दोस्तों, क्रोड बना है लोहा तथा निकल से। याद रखिएगा दोस्तों, क्रोड बना है लोहा एवं निकल से। सियाल बना है, तो सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। याद रखिएगा दोस्तों, सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। सीमा बना है, जी हाँ दोस्तों, सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। याद रखिएगा दोस्तों, सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बल। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा बल की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा बल अगर बोले तो पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी। पृथ्वी का बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। तो पृथ्वी का बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत BBBI क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध को और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन की अगर बात करें तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन का है तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। और सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। और छोटा दिन 21 जून दक्षिणी गोलार्ध और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर 21 मार्च। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है।
जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण अगर बात किया जाए तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है ना, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगर सूर्य ग्रहण की अगर बात किया जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगर चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 57%। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। आश्व अक्षांश संबंधी है, तो आश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। तो याद रखिएगा दोस्तों, आश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी देशांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा है। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा है 180 और देशांतर रेखा है 360। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा 180 और देशांतर रेखा 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जहाँ दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कह दो अपनी किस्मत से, नहीं तुम्हें बुलाएंगे, नहीं कभी हारा था और नहीं कभी हारेंगे।